जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। मैं नारायण भक्ति सिप्रा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। महादेव की कृपा बनी रहे हम सभी के ऊपर। आज अधिक मास की पूर्णावति हो गई है, यानी कि आज 16 तारीख है, अमावस्या है। हम सभी ने बहुत सारे उपाय भी किए और महादेव से बहुत कुछ प्राप्त भी किए। अगर आपको वीडियो में इंटरेस्ट है इस तरीके के तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज की वीडियो है जो कि आप देख रहे हैं महादेव का श्रृंगार। तो श्रृंगार हमें क्यों करना चाहिए, तो श्रृंगार का क्या फल प्राप्त होता है। बहुत ही सरल और आसान सी उपाय के साथ में लेकर आई हूँ। हर महिला का ये सपना होता है और इच्छा होता है कि बता दूँ कि वो सदा सुहागन रहे। महादेव की इच्छा होती है तो हम सभी महिलाएं सौभाग्य को प्राप्त होते हैं। तब भगवान की ही ऐसी विधाता होती है जो भी हमें प्राप्त होता है वो उन्हीं की लिखी हुई विधि होती है। फिर भी कर्म करना हमारा कर्तव्य है। हमें कर्म करना चाहिए जिससे कि हमें सौभाग्य की प्राप्ति हो। हर व्रत त्यौहार सभी महिलाएं व्रत जो करती हैं उनका तो एक ही उद्देश्य होता है, अखंड सौभाग्य प्राप्त करना। इस वीडियो में यही हम जानेंगे किन कारण से हमें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो सके। उनसे पहले आप एक छोटा सा क्लिप ये जरूर सुनिए। कहा जल चढ़ाने के बाद वहीं पर पड़ी हुई पत्ती से, फूल से, जो चढ़े हुए फूल हैं, चढ़ी हुई पत्ती है, चढ़ा हुआ निर्माल्य है, जो भी शिव जी का है, उसी को धोकर वापिस भगवान का श्रृंगार कर कर आना चाहिए। किस लिए? कि हे भोलेनाथ, जब मैं इस संसार सागर से जाऊं, अखंड सुहाग लेकर पूरी श्रृंगार कर कर इस धाम से जाऊं। ऐसी कृपा जो पड़ा जो चंदन नहीं है, हाथ से चंदन का स्मरण होना चाहिए। ये तो महाराज जी बताए हैं कि किस तरीके से हमें महादेव की श्रृंगार करने से हमें फल प्राप्त होता है। तो अभी भी बाकी है 15 दिन। इस सावन के महीने में 15 दिन में आप किसी भी एक दिन महादेव का श्रृंगार अवश्य करें। वैसे जो भी व्रत करती है महिलाएं, तीज का हो या हरितालिका तीज हो या हरियाली तीज हो, अथवा जितने भी व्रत आते हैं उन सभी में माता पार्वती की पूजा होती है, जिसमें शिव का श्रृंगार हम सभी करते हैं। तो सावन में महादेव की फूलों से श्रृंगार करें। जो भी हो, बता रहे हैं कि नीचे गिरा हुआ फूल हो उनको भी आप चढ़ा सकते हैं। तथा कुछ बातें ध्यान में रखने योग्य हैं जिसे कि आपको चढ़ाने का फल प्राप्त हो। बार बार बताए जाते हैं कि जब भी मंदिर में हम दिया लगाते हैं तो हमें जो जोत हम निकाल कर अपने डब्बे से निकाल कर लगाते हैं तो हमें मंदिर के दिए में नहीं रखना। हमें अपना दिया घर से लेकर जाना है, चाहे आप आटे का दिया ले जाएं, मिट्टी का ले जाएं अथवा पीतल का दिया ले जाएं। तो इस तरीके से आप ले जा रहे हैं। अगर आप मंदिर का दिया यूज़ करते हैं, किसी के बुझी हुई बाती के दिए में अपना दीप रखते हैं, तो बुझी हुई जो दीप होती हैं उसके अंदर तो दीपक नहीं रखना चाहिए। अगर मंदिर का दीपक में अगर आप दीप रखते हैं धुली हुई दीप में, तो उसके लिए आप कुछ दान ज़रूर निकालें। 5 रुपया 2 रुपया ज़रूर दान बॉक्स में आप ज़रूर डाल दें। उसी तरीके से आप श्रृंगार कर रहे हैं तो तुलसी और बेलपत्र ऐसा चीज़ होता है कि हम धोकर फिर से चढ़ा सकते हैं। तो फिर चढ़ाएंगे तो फिर दूसरे का चीज़ हम चढ़ाते हैं तो दूसरे को फल की प्राप्ति होती है। तो उन सभी जगह पे आप मंदिर में इन सभी का आप कुछ हिस्सा दान में निकालें ज़रूर। जैसे कि आज बेलपत्र आप चढ़ाएं, वहाँ से उठा लिए 5 बेलपत्र, क्योंकि शहरी इलाकों में और दिन तो बेलपत्र नहीं मिलते हैं मंदिर में भी, मगर कोई बिरला भक्त होता है जो ढूंढ कर लाता है और महादेव को चढ़ाया रहता है। तो एक ही बेलपत्र या 5 बेलपत्र जो शिव को चढ़े हुए हैं, उसी 5 बेलपत्र को धोकर
फिर से उसे हम शंकर भगवान पर समर्पण कर सकते हैं, चढ़ा सकते हैं। तथा जो हम 5 बेलपत्र चढ़ाए हैं, तो जो आप बाहर से खरीदते हैं 10 रुपये का, 5 रुपये का, जो भी आपके मंदिर के पास जो भी रेट हो, तो उतना आप पैसा मंदिर के दान बॉक्स में ज़रूर आपको डालना चाहिए। इसी तरीके से मंदिर में अगर आप घर से जल लेकर नहीं जा रहे हैं, लोटा अपना लेकर नहीं जा रहे हैं, तो मंदिर में जो जल है आप चढ़ा लीजिए। लोटा बाल्टी रखा हुआ है, वहाँ पे आप 1 लोटा जल निकाले और चढ़ा दिए, तो उस लोटे बाल्टी का भी पैसा आपको मंदिर में दान के हिसाब से आपको निकालना चाहिए। उतना निकालना चाहिए, जैसे कि हम मार्केट में 1 बोतल पानी पीते हैं, 5 रुपये का फ्रूटी पीते हैं, तो आप काउंट कीजिए कि जो चीज़ आप मंदिर से लेकर चढ़ा रहे हो, तो कम से कम उससे ज़्यादा अगर नहीं चढ़ा रहे हो, तो उसका जितना कीमत होता होगा, तो उतना तो मंदिर में आपको देकर आना है। इस बात को गांठ बांध कर रख लीजिए। हमें फ्री में मंदिर से कुछ लेना नहीं चाहिए, हमें मंदिर में दान देना चाहिए। मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, फिर भी महाराज जी के कथा के अनुसार बिल्कुल वो सही बता रहे हैं कि हमें किस तरीके से महादेव के श्रृंगार तो करना चाहिए। वहीं पे पड़े हुए फूलों से आप कीजिए। जैसे आपने इस वीडियो में देखा कि हमने तो एक ही कनेर का फूल वहाँ पे चढ़ाया था, परंतु और जो मेरे पास ये मधुमालती के फूल थे उससे मैंने श्रृंगार किया। बाकी जो वहाँ पे कनेर के फूल, आज अधिक मास थी तो बहुत लोगों ने चढ़ाया था, तो उन सभी फूलों को हमने चढ़ा दिया। दोबारा उसको उठाकर फिर से हमने लगा दिया कि जो चीज़ मेरे पास नहीं है तो मैं उसे हटाकर नाली पर मैं क्यों रखूँ। इन चीज़ों का भी ध्यान रखें। जो चीज़ आप नहीं चढ़ा सकते उसे आप उतारना आपको नहीं चाहिए। कोई श्रृंगार कर कर गया है या उसके पास थोड़े से सामग्री हैं और थोड़े सा ही श्रृंगार किया है। बहुत सी महिलाओं की आदत होती है कि कोई बीच में पूजा कर रहा होता है और वो जाती हैं, जल गिराती हैं। बाकी जल तो चढ़ा सकते हैं, चढ़ाना भी चाहिए। भीड़ होता है तो कब तक कोई इंतज़ार करेगा। लेकिन जो मतलब श्रद्धा से कोई सामान चढ़ा रखा है तो उसको मतलब तुरंत जो माता का हस्तकमल उस पर से हटा नहीं देना चाहिए। मतलब माता के हस्तकमल पर केवल फल फ्रूट नहीं होना चाहिए, फूल हम रख सकते हैं, बेलपत्र रख सकते हैं, अक्षत रख सकते हैं, रोली कुमकुम रख सकते हैं। माता का और जो शंकर भगवान का जो वो होता है गठबंधन, तो वो हम बांधे हुए रहते हो, तो वो तुरंत के तुरंत जब तक जिसने बांधा है उसकी आरती ना हो जाए तब तक इस बात का हम सभी को ध्यान रखना चाहिए। हमने तो पशुपति व्रत के हिसाब से ऐसे शांत एक मंदिर हमने ढूंढा था कि जहाँ पे कम पब्लिक, अब तो वहाँ पे इतने पब्लिक आ रहे हैं कि क्या कहें। थोड़ा सा मैं पहले गई उस मंदिर में जहाँ पे महादेव के सामने थोड़ा देर मुझे बैठने का मौका मिला और महादेव की मैंने पूजा किया। तो आशा करते हैं कि आप छोटी छोटी जानकारियों को लेकर मंदिर में आप पूजा कीजिएगा। तो इस मंदिर में पूजा करने पर आपको कुछ बातें का ध्यान रखना ज़रूर चाहिए। जो भी सामग्री आप उठाएं उनका आप दान अवश्य निकालें। जितना आप मार्केट से उसको खरीद कर लाने में पैसा खर्च करती हैं, कम से कम उतना पैसा तो मंदिर के दान बॉक्स में डालना चाहिए। चाहे आप पानी लें, चाहे दिए का वहाँ पे इस्तेमाल करें, अथवा कुछ भी बेलपत्र उठाकर तो सभी लोग चढ़ा रहे हैं। तो मार्केट में जो रेट प्राइस है मंदिर के दरवाजे पे सोमवार या त्यौहार पे जो जिस रेट में वहाँ पे बिक रहे हैं, उस रेट से उसके हिसाब से जितने आप सामान लिए हैं कोशिश करें कि उसमें कुछ ज़्यादा ही लगाकर आप मंदिर के दान में आप डाल दें। तो इस तरीके से आप करेंगे भगवान का श्रृंगार और पूजा, तो उसको आपका फल आपको प्राप्त होगा, न कि किसी और को प्राप्त होगा। ये तरीका देखिए, हमने शिव को नंदी को देखने का ये है कि भगवान के तरफ से नंदी को देखा जाए तो हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। 3 बार हमें शिवलिंग के तरफ से नंदी को देखना चाहिए। आपको लगेगा कि नंदी के कानों पर से शिव को देखते हैं लोग। मैं ये क्या बता रही हूँ, महाराज जी एक प्रवचनों के द्वारा बता रहे थे कि इस तरीके से एक ही स्थान पे खड़े होकर घूमकर नंदी को हम 3 बार दर्शन कर लेते हैं तो हमारा मनोरथ बहुत जल्दी शीघ्र पूरा होता है। देखते हैं, ये उपाय हमने कल ही किया है, मगर ये उपाय हमें किसी खास तिथि पे करना था, मगर महादेव इतने भोले भाले हैं कि हो सकता है कि मेरी
मनसा को समझकर हमारी मनोरथ को पूर्ण करे। आज आपने वीडियो में जाना कि महादेव का श्रृंगार करने से किस फल की प्राप्ति होती है तथा महादेव के शिवलिंग को देखते हुए नंदी महाराज को देखकर दर्शन करने से फल की प्राप्ति बहुत जल्दी होती है। महादेव को इस तरीके से दर्शन कर 3 बार ताली बजाने से वहाँ पे जितने लोग होते हैं उनका भी पुण्य हमारे खाते में आ जाता है। तो महादेव की कुछ छोटी मोटी बातें थी जो मैंने आपसे कही। 15 दिन है और आप इस 15 दिन में कुछ बातों को ध्यान में रख कर पूजा कीजिए। आराम से मंदिर जाइए, खाली हाथ जाइए, पैसा लेकर जाइए, चढ़ाइए, वहाँ का सामान उठाकर चढ़ाइए और पैसा उसके अपेक्ष में डालकर आप आनंद लीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।